कि अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज जब मिलने के लिए आए, सारे के सारे बंदर उछल कूद करने लगे और सब के सब देखने लगे कि अब तो श्री राम जी हनुमान जी का बड़ा समादर करेंगे और ये कहेंगे, वाह हनुमान जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने मेरे साथ जो उपकार किया मैं भी आपकी ऐसे ही कभी मदद करूं। और हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में सर्वप्रथम किसी को गले लगाने का प्रमाण, जो आलिंगन किया जाता है, जो अति आत्मीय होता है, सर्वस्व समर्पण का अवबोधक होता है, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। श्री हनुमान जी महाराज को श्री राम जी ने गले लगाया और सारे के सारे बंदर अब सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम ये कहेंगे कि हनुमान जी कभी ऐसी स्थिति आवे तो मैं भी आपकी मदद करूं, लेकिन हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे और श्री राम जी महाराज हनुमान जी को देखकर क्या बोलते हैं, मैं एव जीर्णताम यातु यत्तयोपकृतम हरे नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। वाल्मीकि रामायण। काहे हनुमान जी आपने मेरे प्रति जो भी उपकार किया मैं उसको एकदम भूल जाऊं। जबकि सामान्य व्यवहार में व्यक्ति किसी के प्रति कोई उपकार करता है तो व्यक्ति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि भैया हाँ मैं भी कभी आपके साथ ऐसे करूं। इसका जरा अर्थ सोचिए, इसके शब्द पर अनुशीलन कीजिए, विचार कीजिए। श्री राम जी कह क्या रहे हैं, मैं ये जीर्णताम यातु यत्त्वया उपकृतम हरे। हे हनुमान जी आपने मेरे साथ जो भी उपकार किया मैं भूल जाऊं। श्री राम जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। ये मानव दौर्बल्य है। भगवान न करे किसी के घर में कभी आग लगे, माना पड़ोसी के घर में आग लगा और उसका सर्वस्व जल गया। किसी पड़ोसी ने बहुत उसकी मदद किया, बिस्तर दिया, बर्तन दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, पैसा दिया, तो व्यक्ति बदले में बोलता क्या है, भैया कभी भगवान करे मैं भी आपकी ऐसी मदद करूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में भी आग लगे और आपका सर्वस्व जल जाए, नष्ट हो जाए, तो मैं आपकी मदद करूं। अरे राम राम, ये तो विपत्ति की कामना हो गई, ये तो मानव की दुर्बलता है। नरा प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। मनुष्य एक उपकार करने वाले के बदले में क्या करता है, विपत्ति की कामना करता है। तो कम से कम प्रभु श्री राम जी श्री हनुमान जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते थे कि मेरी सहधर्मिणी गायब हुई तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, तो आपकी भी सहधर्मिणी गायब हो तो मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊं। हनुमान जी महाराज के लिए हाँ कभी विपत्ति की कामना नहीं कर सकते थे। और श्री हनुमान जी महाराज को कोटिशा वंदन। लेकिन जरा निराभिमान न तो देखना हो तो हनुमान जी के चरित्र देखें। पूरी गाथा को बताया, कहा क्यों हनुमान जी लंका किसने जलाई, लंका कैसे जली, तो कहा प्रभु लंका तो मैंने जलाई नहीं। अरे कैसे उस पार गए, कैसे इस पार आए, और लंका किसने जलाई। बहुत सहजता से, ये है हनुमान जी महाराज का अभिमान शून्य जीवन। कहा महाराज हमारे पास कौन सी सामर्थ्य थे, हम तो ये बंदर प्रजाति के हैं। शाखा मृग की ये मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हमारी ज्यादा से ज्यादा ताकत है एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंच जाए, तो कहा फिर कैसे कूदे। लोग आजकल तमाम रामायण आदि का विधिवत अध्ययन न होने के कारण केवल एकाध ग्रंथ का अनुशीलन कर लिए, उटपटांग व्याख्या करते। ये जो वर्तमान लंका है ये लंका नहीं है, ये सिंघल द्वीप है। चूंकि उस लंका का जो वर्णन है वो भारत से 1200 किलोमीटर दूरी पर बताई गई है, जो नाम है सतयोजन पारा। सतयोजन का मतलब 400 कोस, 400 कोस को किलोमीटर माने 1200 किलोमीटर। वो 1200 किलोमीटर पर आज जल में निमज्जित है। ये जो लंका है जिसको वर्तमान में लोग लंका लंका करें, सिंघल द्वीप है। जिम सिंघल वासिन कहाँ विधिवत सुलभ प्रयाग। जरा कभी सुना करें लोग कि सिंघल द्वीप है कहाँ पूरे विश्व में।
इसी का नाम है सिंघल द्वीप। इसी से गंभीरता पूर्वक विचार कीजिएगा। इसको लोग श्रीलंका कहते हैं, ठीक कहते हैं। और पूरे रामचरितमानस का अध्ययन कर लीजिए, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लीजिए, कहीं श्रीलंका लिखा नहीं मिलेगा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर लंका। अब ये क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका का एक सिंघल द्वीप नाम है। ये तो मात्र 32 मील है भारत से। तो कुछ लोग ये भी आक्षेप लगाएंगे ये कितनी लंबी चौड़ी झूठ तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो नाम है सतयोजन पारा, 1200 किलोमीटर की। नहीं जी, वो लंका जल में निमज्जित है, समुद्र में निमज्जित है। और लंका और थी, ये सिंघल द्वीप है। श्रीलंका को सिंघल द्वीप ही मानना चाहिए, सिंघल द्वीप ही है। और हनुमान जी ने 1200 किलोमीटर समुद्र का उल्लंघन करने वाले ने क्या कहा, प्रभु हम थोड़े गए, फिर कौन पहुंचाया? आपने एक मुझे उपहार दिया था ना, एक मुद्री दी थी, मुद्रिका दिया था, उसी ने पहुंचा दिया। अच्छा चलो ठीक है, उसने पहुंचा दिया तो वापस कैसे आए? वो वापस आते समय सीता जी ने एक चूड़ामणि दे दिया था, उसने पहुंचा दिया। मुंदरी लय उस पार गई, अचूड़ामणि इस पार, सिय बिरालंका जली, नाथ प्रताप तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। का ये देखिए हनुमान जी का अभिमान शून्य जीवन का। अच्छा बताओ लंका किसने चले? कहा लंका आप का प्रताप, राम का प्रताप, विभीषण का जाप, सीता का ताप और रावण का पाप। लंका इन 4 लोगों ने जगह। मैंने कहा जाए कहा प्रमाण, एक एक का प्रमाण देखते हैं। विभीषण को अपमानित करता है। सामान्यतः लोग ये जानते हैं कि लंका के सारे लोगों का जीवन ऐश्वर्य रावण पर आधारित था। बिल्कुल गलत। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हर राष्ट्र में 2-4 सिद्ध महापुरुष रहते हैं, लेकिन वो टीवी चैनल में नहीं दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कंदरा हो, सामान्य जीवन जी रहे हों। हर राष्ट्र में, प्रदेश में, गांव में, परिवार में एकाध सज्जन ऐसे रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में कोई बाहर दिखावा नहीं दिखेगा। विभीषण बेचारा लंका में रहता था और लंका में इज्जत क्या थी? लात पाता था। लात सह करके भी अपमानित होते हुए भी राम राम करता था। लेकिन जिस समय विभीषण ने रावण को झटका है, जरा विचार कीजिए, उसी समय लंका का ऐश्वर्य और लंका के सारे लोगों की आयु चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे लंका का ऐश्वर्य और आयु किस पर निर्भर थी? विभीषण पर। विभीषण की लंका में इज्जत क्या थी? अस्कहि चले विभीषण जबहि, आयुहीन भय तबहि, जबहि विभीषण रावण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। जरा विचार कीजिए, लंका में अग्निकांड हुआ किसके किसके द्वारा? तो हनुमान जी ने श्री राम जी के सामने अपना जो बयान दिया कि विभीषण का जाप, सीता का ताप, रावण का पाप और हनुमान जी का बाप और आपका प्रताप, यही तो लंका जलाए। जरा एक एक पर विचार कीजिए, प्रमाण देखिए। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज के पूंछ में आग लगाई गई तो पहला सहयोग तो हनुमान जी के पिताजी ने किया ना। कहाँ प्रमाण है? हनुमान जी को मारुतात्मज कहा जाता है, मरुत्पुत्र है। हरि प्रेरित ते ही अवसर, मारुत चले 49। मरुत के 49 भेद है, 49 के 49 अवसर है। जो बात चली कि लंका को ध्वस्त होने में, जलाने में पहली भूमिका। और दूसरा, सामान्यतः लोग ये जानते हैं कि कहीं आग
बाहर से ला करके हनुमान जी के पूंछ में लगाई गई, तब लंका दहन किया गया। नहीं जी, हनुमान जी महाराज जैसे ही सीता जी से मिले, पूरे की पूरी सीता जी की बिरहाग्नि को ले लिया अपने साथ, बिरहा की अग्नि को ले लिया और सुरक्षित रखा कि आगे लंका दहन करना है तो आग हमको चाहिए ना। प्रमाण कहाँ है? उल्लंघ सिंधो सलिलम शरीरम, ब्रह्मांड पुराण का ये बड़ा सुंदर श्लोक है। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम याशोक वन्यम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सीता जी की बिरहाग्नि को लिया, आदाय तेनैव ददाह लंकां, सीता जी की बिरहाग्नि को लिया और तेनैव ददाह लंकां, उसी से लंका को जलाया। हो गया ना तो प्रमाण, हनुमान जी के बाप और सीता का ताप और विभीषण का जाप। इसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत पहले से लिख रखा है, जो अपमान भगत कर करई राम रोष पावक सो जलई। राम के क्रोध की अग्नि में जलेगा। और रावण ने विभीषण का अपमान किया कि नहीं किया? उसका जाप, हनुमान का बाप, सीता का ताप और आप के प्रताप के कारण ये लंका जली महाराज। ऐसे निर्माण प्रभु हनुमान जी महाराज को कोटिशा प्रणाम की, सर्वस्व करने वाले, सब कुछ करने वाले, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था, प्रभु श्री राम करते हैं। ऐसा जिनका जीवन है, अगर उनकी आराधना किया जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय।